Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, you're altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to sing, you're my God. You're altogether altogether wonderful to me. अब कुछ लोग ये वचन पढ़ते कहते हैं, क्या ये संभव है भाई? ये कैसे होगा? आप कुछ भी मांगे और वो सब देगा? खैर, इसलिए आपको ये वचन पहले से पढ़ना होगा। देखिए वचन 18, अब आप समझेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं। अब वचन 19 अविश्वसनीय चीजों के बारे में कहता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव हो सकता है? हमारे पास ऐसा अधिकार कैसे होगा कि हम कुछ भी मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा? यदि हम सहमत होकर कुछ मांगते हैं, दो लोग पृथ्वी पर सहमत होकर कुछ मांगे, कुछ भी मांगे वो हो जाएगा? हमारे पास ऐसा अधिकार कैसे होगा? क्या हो रहा है? मनुष्य को ऐसा अधिकार कैसे दिया गया है? अब वचन 18 को देखिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। ये एक और वचन है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। जानता हूं इसे आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। आप पृथ्वी पर जो भी बांधते हैं वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो भी पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अब पहले सब कुछ कहां शुरू होता है? इस वचन के अनुसार पृथ्वी पर। वचन 19 कहता है कि यदि तुम में से दो लोग किसी बात के लिए इस पृथ्वी पर सहमत होते हो तो स्वर्ग कहता है कि मैं राह देख रहा हूं कि तुम काम करो। और वचन 18 कहता है कि तुम जो भी पृथ्वी पर बांधते हो वो स्वर्ग में बन जाएगा। और बहुत से लोगों के लिए विश्वास से बाहर की बात है। इसका मतलब है कि स्वर्ग मेरे काम की राह देख रहा है। वो इसे नहीं समझ सकते, वो नहीं समझ सकते कि इसका अर्थ क्या है। आपका मतलब है कि स्वर्ग सब शुरू नहीं करता और मैं शुरू करने वाला हूं? नहीं, मैं आपको यहां कुछ बताता हूं। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका यह अर्थ है कि स्वर्ग वहां पर बैठा और आप जो भी कर रहे वो होगा? वो राह देख रहा है कि बस आप काम करें? नहीं, इसके पीछे छुटकारे की पूरी कहानी है। ये कहता है तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो भी पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। यीशु पतरस से कह रहा है अपने चेलों से, और वो बता रहा था कि छुटकारा उनके लिए क्या लाएगा, छुटकारे के बाद जीवन कैसा होगा, किस तरह की सामर्थ्य होगी उनके पास छुटकारे के परिणाम में। अब यदि मैं इसे एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ता हूं तो आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए मैं इसे पढ़ता हूं एम्पलीफाइड वर्जन से। यही वचन, अध्याय 18 वचन 18। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर मना करते हो, जिसे तुम बांधते हो, उसे अनैतिक कहते हो, वो तो स्वर्ग में पहले से ही उसकी मनाई की गई है। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलते हो, जिसे तुम नैतिक घोषित करते हो, स्वर्ग ने पहले से ही उसे नैतिक घोषित किया है। हां, अब यह रिकॉर्ड सही करता है। यह हमें सही थियोलॉजिकल समझ देता है। इस वचन का अर्थ बताता है पूरी तरह। किंग जेम्स बताता है कि आप जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो खोलेंगे वो खुल जाएगा। यहां यह कहता है आप जो भी
इस पृथ्वी पर बांधते हो वो पहले से ही स्वर्ग में बंधा होता है। आप जो भी इस पृथ्वी पर खोलते हैं वो पहले से ही स्वर्ग में खुला है। इसका अर्थ है पहले ही ऐसा कुछ है जो हुआ है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने पहले इसे पूरा कर दिया है, यह पहले ही हो चुका है। यह छुटकारे के बारे में कह रहा है। कुछ चीजों को परमेश्वर ने मना किया है और उसे सही नहीं है घोषित किया और अनैतिक कहा है। मुझे शब्द पसंद है। किसने इन चीजों को सही नहीं और अनैतिक घोषित किया है? मैं आपसे कहता हूं छुटकारे ने कुछ चीजों को मेरे लिए सही नहीं और अनैतिक घोषित किया है। मैं छुटकारे में आता हूं, उसमें हमारे पास छुटकारा है, मेरे पास छुटकारा है। मैं छुटकारे के आधार पर जीता हूं। मैं उद्धार पाया व्यक्ति हूं। मैंने नया जन्म पाया है। मैं छुड़ाया गया। अब इसका क्या अर्थ है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने यीशु के द्वारा उसने छुटकारे में मेरे लिए कुछ किया और उस छुटकारे के द्वारा कुछ नैतिक काम हुआ है। स्वर्ग के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को सही नहीं और अनैतिक घोषित किया है मेरे लिए। अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उन्हें रोक सकूं और उन्हें मेरे जीवन से दूर रखूं? वो ये है कि मुझे प्रतिदिन समझना होगा, जानना होगा। मुझे इन चीजों के बारे में बुद्धि और ज्ञान रखना है, प्रभु की इच्छा जानना है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा जानो कि तुम बुद्धि और ज्ञान को पाओ। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा कि स्वर्ग ने किस चीज की मनाही की है। स्वर्ग ने आपके बारे में कुछ घोषित किया है आपके लिए, और फिर इसे समझकर मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं यह मेरे जीवन में नहीं हो सकता क्योंकि स्वर्ग ने इसे गलत घोषित किया है मेरे लिए। छुटकारे का अर्थ है कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ चीजों को घोषित किया है अनैतिक रूप में जो सही नहीं है, और उसने सच में मना किया है। स्वर्ग ने मना किया। स्वर्ग का परमेश्वर मना करता है। गरीबी अनैतिक है, मना की गई है, सही नहीं घोषित की है मेरे लिए। बीमारी मना की गई है, अनैतिक और गलत घोषित किया गया है मेरे लिए। असफलता और कमजोरी अनैतिक है, गलत है, मना की गई है मेरे लिए। शैतान के बंधन में रहना अनैतिक है। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं अंधकार के राज्य से निकाला गया हूं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में। यह सही नहीं है, अनैतिक है कि शैतान आकर मुझे स्पर्श करे। यह अनैतिक है कि शैतान आकर मेरी चीजें चुरा ले, मेरी चीजें ले ले। यह सही नहीं है कि शैतान आकर मेरे पैसों का हाथ लगाए और उसे नाश करे। यह सही नहीं है कि शैतान आकर मेरी संपत्ति को स्पर्श करे और उसे नाश करे। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, या घर चले गए? यह सही नहीं है। देखिए, पौलुस कहता है कि आपके लिए स्वर्ग में कुछ रखा गया है। जानते स्वर्ग में क्या रखा गया है? जानते स्वर्ग के कोर्ट ने क्या घोषित किया है? छुटकारे ने आपके लिए क्या लाया है? पौलुस कहता है कि मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, निरंतर प्रार्थना करता हूं कि तुम बुद्धि, ज्ञान और समझ प्राप्त करो। और मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, यह प्रकाशन से आना चाहिए। स्वर्ग ने घोषित किया है कि यह मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मेरे लिए सही नहीं है कि कमी और घटी में और गरीबी में रहूं। हेलो, इसलिए मुझे मेरे जीवन में निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं नहीं जीऊंगा घटी में और कमी में और गरीबी में, और मैं कमजोरी में और बीमारी में नहीं जीऊंगा, और इस तरह की बातों में मैं असफलता में नहीं रहूंगा। मैं कमी और घटी में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। नहीं, मैं उसमें नहीं रहूंगा। जीवन में बल मेरा भाग है, जीवन में बहुतायत मेरा भाग है, तंदुरुस्ती मेरे जीवन का भाग है, आनंद मेरे जीवन का भाग है, शांति मेरी है। स्वर्ग ने इसकी घोषणा की है। दूसरी चीजों को स्वर्ग ने मना किया है, इन चीजों की अनुमति स्वर्ग ने दी है मेरे लिए। इसलिए प्रतिदिन मुझे ढूंढ निकालना होगा क्या मना किया गया है मेरी केस में और क्या अनैतिक है मेरी केस में, मेरे जीवन के लिए क्या सही नहीं है, और इस पृथ्वी पर घोषित करना है। देखिए, यीशु की प्रार्थना का यही अर्थ था जब उसने कहा
तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। लेकिन हम वो प्रार्थना कैसे करते हैं? हम जल्दी कहते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम नहीं समझते कि ये किस बारे में कह रहा है। ये कहता है बांधना, जिसे बांधना जरूरी है कि स्वर्ग की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। हेलो। लेकिन बस हम वहां पर खड़े होकर बोलते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो। हम रुकना नहीं चाहते कि सोचे कि स्वर्ग की इच्छा क्या है और यहां पर क्या होना चाहिए। मेरा घर कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, मेरा धन कैसा है, मेरी चीजें कैसी है, ये ऐसा क्यों है, मुझे क्यों कुछ चीजों को मना करना चाहिए, कुछ चीजों को होने देना है, कुछ चीजों को रोकना है, क्यों मुझे किसी को अंदर आने देना है, किसी को बाहर निकालना है। आमीन। स्वर्ग की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होनी चाहिए। यह कैसे होती है? इसके लिए निर्णय लगता है, इसके लिए उत्तम निर्णय चाहिए। आमीन। तो अब इसे सुनिए, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो, जिसे तुम इस पृथ्वी पर अनैतिक कहते हो, वो स्वर्ग में पहले ही मना किया गया है। और जो तुम इस पृथ्वी पर खोलते हो, जो नैतिक कहते हो, वो स्वर्ग में पहले ही नैतिक घोषित है। जब आप कुछ बांधते हैं तो वो पहले ही स्वर्ग में बंधा होना चाहिए। जब आप कुछ खोलते हैं तो वो पहले ही स्वर्ग में खुला होना चाहिए। जब आप कुछ बांधते हैं तो पहले से स्वर्ग में बंधा है। तो ऐसा कोई शैतान इतना बड़ा नहीं है कि आपको उसे बांधने से रोक सके। कोई शैतान आपसे बदले में बातें करके ये नहीं कहेगा मैं इसे नहीं सुनूंगा, क्योंकि स्वर्ग जुड़ा है, परमेश्वर जुड़ा है, परमेश्वर के स्वर्गदूत जुड़े हैं, स्वर्ग की सारी सामर्थ्य आपके पीछे होती है। स्वर्ग कहता है ये नैतिक है, इसकी अनुमति दी गई है। इसलिए जब आप कहते हैं मेरे पास यही होगा, मैं इसे पाने का ठान लेता हूं, मैं पृथ्वी पर इस बात के लिए सहमत होता हूं कि यह इस तरह से होगा, कोई शैतान इतना बड़ा नहीं है कि उसे रोक सके जो आपने कहा है कि जो आप चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग ने इसकी अनुमति दी है। स्वर्ग ने इसकी अनुमति दी है। देखिए, यह प्रार्थना का भरोसा है। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके भीख मांगने से उन्हें स्वर्ग से सब कुछ प्राप्त होता है। नहीं नहीं नहीं, आपको लगता है कि आपका भीख मांगना उससे ज्यादा सामर्थ्य है जो स्वर्ग के कोर्ट ने घोषित किया? मेरे प्रभु, कुछ लोग सोचते हैं कि उनके आंसू वही हैं जो परिणाम लाते हैं। खैर, हम सब आंसू बहाते हैं क्योंकि हम मनुष्य जानते हैं। कई बार जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हम अपनी चीजों के लिए रोते हैं। बात तो यह है कि आप सोचते हैं कि आपके आंसू ज्यादा सामर्थ्य है स्वर्ग की उस घोषणा से। मैं नहीं सोचता मेरे दोस्तों। आप हाईकोर्ट में जाकर रोने की कोशिश कीजिए, वो आपको शांत करेंगे। अगर आप शांत नहीं होते तो मेंटल हॉस्पिटल में भेजेंगे। वो आपको वहां नहीं रखेंगे कि हाँ ये रो रहे हैं, ये जो चाहते हैं वो दे देते हैं क्योंकि ये रो रहे हैं, कल से रो रहे हैं, 1 महीने से ये रो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यदि न्याय आपकी ओर से है और कानून के अनुसार आपको न्याय मिला है तो आपको दिया जाएगा, किताब के अनुसार और सरकार की घोषणा के अनुसार। अगर आप न्याय के योग्य है तो आपके लिए होगा। फिर जब आप पुकारते हैं तो यह काम करेगा। आपके रोने के कारण नहीं मेरे दोस्तों। अगर केस आपकी ओर से है तो रोने की जरूरत नहीं। अगर कानून आपकी ओर से है तो रोने की जरूरत नहीं। आपको हिम्मत से जाकर मांगना है और वकील करना है। अगर आप नहीं कह सकते और कहना नहीं जानते हैं तो वो आपके लिए कहेंगे, क्योंकि आपको यह मिलेगा, क्योंकि कानून कहता है कि यह आपका है। अगर यह कहता है कि यह ऐसा नहीं है, इसकी मनाही की गई है, आप इसे नहीं पा सकते तो आप नहीं पा सकते, चाहे सिर के बल खड़े हो जाएं। आने वाले पूरे समय में अनंत काल तक नहीं हो सकता। इसलिए गौर से सुनिए, आप जो भी पृथ्वी पर बांधते हैं वो पहले ही स्वर्ग में बंधा होना चाहिए। आप जो भी पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में पहले ही खुला होना चाहिए। यानी मैं छुटकारे की वास्तविकता में कैसे चलूंगा, मैं कैसे भरोसे के साथ चलूंगा, मैं कैसे चल सकता हूं, उसका आनंद लेते हुए जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार किया है। मुझे मेरी समझ की आंखें खुली रखनी चाहिए, ज्ञान और समझ खुली रखनी चाहिए, प्रकाशन मिलना चाहिए कि स्वर्ग में क्या बंधा हुआ है।
जिसे छुटकारे ने बांधा है। छुटकारे ने किसे बांधा है? छुटकारे ने कौन सी बातें खोली है मेरे लिए? मुझे मेरा छुटकारा समझना होगा। मुझे समझना होगा कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। केवल तब मैं अपने प्रतिदिन छुटकारे की वास्तविकता में चल सकता हूं। प्रभु चाहता है कि हम छुटकारे की वास्तविकता में चले। जानते हैं स्वर्ग में क्या मना किया गया है? कुछ लोग कहते, देखिए भाई, मुझे पता नहीं प्रभु ने इसे क्यों होने दिया। आपने लोगों को ऐसा कहते सुना? पता नहीं प्रभु ने कैसे होने दिया। उसके अनुसार प्रभु कहता है, आप जिसकी अनुमति दे उसकी वो अनुमति देता। आपने क्यों अनुमति दी जिसे उसने मना किया है? यह सब प्रभु के हाथ में है। प्रभु अनुमति देता है? नहीं नहीं, प्रभु अनुमति नहीं देता। आपके पास अधिकार है, अधिकार छुटकारे के द्वारा। और यदि आप इस पृथ्वी पर किसी बात के लिए सहमत होते हैं, आप विश्वास करते? यदि आप पृथ्वी पर किसी बात के लिए सहमत होते हैं, अगर निर्णय ले कि ये मेरे घर में नहीं होगा, यदि आप पृथ्वी पर किसी बात के लिए सहमत होते हैं, चाहे वो जो भी बात हो दोस्तों, लेकिन उसे नहीं करते हैं, आप खड़े होकर नहीं कहते कि ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा भाग नहीं है, मैं ये नहीं लूंगा, मैं इसका इनकार करता हूं यीशु के नाम में, जीवन में ये मेरा भाग नहीं है। और फिर आप कहते हैं प्रभु ने इसकी अनुमति क्यों दी भाई? खैर, प्रभु कहता है, मैं तो सभ्य हूं, जिसकी तुम अनुमति दो मुझे अनुमति देनी, ये तुम्हारा जीवन है। मेरे पास स्वर्ग में ये सारी चीजें तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम कभी चिंता नहीं करते कि यहां क्या है। तुमने कभी चिंता नहीं की कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया। तुमने छुटकारे की वास्तविकता के बारे में समझ नहीं रखनी चाहिए। हम नहीं समझते कि प्रभु ने छुटकारे के द्वारा क्या किया। हमने कभी परवाह नहीं की कि उसकी इच्छा क्या है। हमने कभी परवाह नहीं की कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है, मुझे कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना है, प्रभु की इच्छा क्या है, मेरे जीवन की इस बात के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, परवाह नहीं करते। फिर आप कहते हैं प्रभु ने इसकी अनुमति क्यों दी भाई? प्रभु ने इसकी अनुमति दी है। हाँ, खैर, बहुत कुछ हो रहा है और प्रभु अनुमति देता है। बहुत कुछ हो रहा है इस संसार में, प्रभु अनुमति देता है। क्यों? क्योंकि लोग अनुमति देते हैं। और इसी समय बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी पर आप किसी बात के लिए सहमत होते हैं, किसी भी बात के लिए, इसका मतलब है यदि आप निर्णय लें कि किसी चीज को बांधे और आपके जीवन से उसे बाहर रखें, तो पृथ्वी पर कोई सामर्थ्य नहीं है जो इसके बारे में आपको चुनौती दे। यदि स्वर्ग ने इसे बांधा और आपके जीवन में उसकी अनुमति नहीं है, और यदि आप सहमत हैं, और यदि आपने निर्णय लिया है कि अपने जीवन को खोले और कुछ आजाद करे अपने जीवन के लिए, कि यह आपके जीवन में हो और यह आपके घर में आए, आपके जीवन में हो जाए, यदि आप निर्णय ले और इसकी अनुमति दे, और यदि स्वर्ग ने पहले इसकी अनुमति दी है और स्वर्ग ने इसे पहले नैतिक और सही घोषित किया है, तो इस पृथ्वी पर कोई सामर्थ्य नहीं है कि इसे रोक सके। आइए हम सब एक साथ खड़े हो जाएं। आमेन। धन्यवाद यीशु। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत सच्चाई के लिए जो आज हमने सुनी है। स्वर्ग के प्रभु ने पहले कुछ किया है। आज यहां इस संसार में बहुत से लोग हैं, शायद इस चर्च में भी हो, शायद आज भी ऐसे लोग जो यहां आए हो, ये सवाल पूछते हुए, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? प्रभु कहां है? क्या प्रभु को मेरी परवाह है? क्या उसने मेरे लिए कभी कुछ किया है? उसने ये क्यों नहीं किया? जवाब तो यही है, छुटकारा ही जवाब है। हे प्रभु, यीशु मसीह ही जवाब है, क्रूस ही जवाब है, बहाया गया लहू और दिया गया जीवन ही जवाब है, पुनरुत्थान ही जवाब है। और प्रभु ने इतना अविश्वसनीय काम किया है, इतना अद्भुत किया मनुष्य जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो इस संसार में से जाने न जाने, प्रभु ने कुछ अद्भुत काम किया है। ये सुसमाचार है। ओ, प्रभु ने जो किया उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। प्रभु ने सब कुछ किया है, जो भी हो सकता था वो पहले ही कर दिया है। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकाशन और समझ की आत्मा लोगों और स्त्री और पुरुषों के जीवन में आए, कि ये समझ सके कि प्रभु ने क्या किया और उसकी सराहना कर सके, और ये तेरे छुटकारे की वास्तविकता में चले। हे प्रभु, कि इनका दिल न डगमगाए और ना ही डरे, इनका दिल प्रभु में मजबूत होता जाए,
ये सत्य के साथ स्थापित हो जाए, छुटकारे की वास्तविकता के साथ है पिता। ये लोग प्रतिदिन इसमें चले, जिसे मना करना चाहिए उसे मना कर सके, और जिसे अनुमति देनी चाहिए उसे अनुमति दे, और इसे ले ले जो भी इनका है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ओ ये विजय में चले, और ये समझ में चले, ये ज्ञान में और सामर्थ्य में चले, ये सामर्थ्य में चलने पाए, क्योंकि यही तो तेरी इच्छा है। हम तुझे सारी महिमा देते हैं, और आज हम उसे मना करते हैं जिसके लिए स्वर्ग में मना किया गया है। हम बीमारी को मना करते हैं, कमजोरी को मना करते हैं, डर को मना करते हैं, संदेह को मना करते हैं, गड़बड़ी को मना करते हैं जो परिवार में है। हम हर तरह की कश्मकश और तनाव को मना करते हैं। हम हर तरह की बुराई को मना करते हैं जो दिल में, मन में और परिवार में है और काम की जगह पर है। हे प्रभु, यीशु के नाम में हम अधिकार लेते हैं। जीवन में यह हमारा भाग नहीं है। यीशु के नाम में हम शांति, आनंद और तंदुरुस्ती की घोषणा करते हैं, और विजय और आशीष और बहुतायत और संपन्नता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, अब और सदा सदा के लिए। आमीन। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my
Every word of worship with one accord. Every praise is to our